अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक है, खैर वाफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट किया मैंने थर्सडे आफ्टरनून और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कुछ काम के सिलसिले में। जाविया का एडमिशन माशाल्लाह से स्कूल में हो गया है, कुछ इसकी चीज़ें देखनी है और कुछ रूम सेट करना है, तो रूम की चीज़ें देखनी है, कर्टन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो देखें आज क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं मामू को घर पे छोड़ के। मामू जब हमारे साथ आ जाते हैं तो वो हमें ज़्यादा घूमने फिरने नहीं देते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, उनको वेट करना बहुत मुश्किल लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं कज़न के साथ और फिर देखते हैं कि क्या ख़रीदते हैं और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, किसी ने क्या लेना किसी ने क्या। तो हर मार्केट अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों ने कर्टन वाली साइड पे जाना है तो कर्टन वाली साइड अलग है, फिर अगर दूसरी शॉपिंग कपड़े वगैरह खरीदे हैं तो वो चीज़ अलग है। अब हमारे साथ बच्चे भी हैं तो मुश्किल ही लग रहा है थोड़ा सा, देखें अब क्या होता है, क्योंकि पीछे मामू को छोड़कर आए और काफ़ी टाइम हो गया था हमें निकलते हुए, काफ़ी लेट हो गए थे। शाम से पहले पहले हमने वापस भी जाना है। अब ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी है कि कोई कुछ ले ही नहीं सकता। लेकिन बाज़ारों में आके देखें तो पता चलता है कि रश कितना ज़्यादा है, बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एनीवेज जी, हम लोग एंटर हो गए थे मार्केट में। अब इसके बाद हम लोगों ने बाज़ार नहीं जाना है, दूसरी साइड में जाना है। अब दूसरी साइड कौन सी है? जहाँ पे कर्टन्स और बेडशीट्स मिलती हैं, वो पूरा एक अलग से एरिया है। मिलता तो वैसे बाज़ार के अंदर से भी है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको सही अच्छी चीज़ मिल जाती है अगर आप ढूंढ फिर के घूम फिर के या देख देख के लेते हो। तो बाहर से छोटी सी लगती है लेकिन अंदर की तरफ काफ़ी अंदर ही अंदर जाती है। ये मार्केट बारीक बारीक सी गलियां हैं इसमें और हर चीज़ मिल जाती है अगर इस तरह की आपको चीज़ चाहिए। वैसे तो कपड़ा भी मिल जाता है, शिफॉन का कपड़े के थान बहुत ज़्यादा है, हर तरह के कलर्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये बेडशीट्स कुछ लोग देख रहे थे लेकिन हमें ये अच्छी नहीं लग रही थी, तो हम आपस में बात कर रहे थे। वो लोग भी कंफ्यूज हो गए कि वो हमारी तरफ देख रहे थे बार बार कि हम कोई मशवरा दे दें, लेकिन मैं बस बोलते बोलते रह गई। फिर मैंने सोचा हर किसी की अपनी पसंद होती, हो सकता है उनको पसंद हो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए दूसरी शॉप पे। ये किसी ज्वेलर के कर्टन्स तैयार हो रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ही भारी वाली वेलवेट थी और बहुत ज़्यादा चुनट्स पड़े हुए थे। बस इसी में मैंने अब पर्पल शेड ढूंढना है और हमने बिल्कुल ऐसे तैयार करवा लेने हैं। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, डिसेंट से और सिंपल से। जी जनाब, तो वापस आ गए थे हम लोग मार्केट से। ज़्यादा आगे नहीं गए थे हम लोग, टाइम काफ़ी कम था और कर्टन वाली साइड पे ही हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो मशवरे भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सेलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जी हम लोग घर आके खाना बना रही हूँ मैं। खाने में आज बनेंगी चटपटी सी कलेजी की ये रेसिपी आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। देसी मसालों के साथ बहुत ही मसाले वाली कलेजी आप कैसे बना सकते हैं। प्याज आपने थोड़े से ज़्यादा लेने हैं लेकिन बारीक से काटने हैं। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको 2 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हमने देखें जी पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने डाला है। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है, 4 से 5 ड्रॉप के करीब। उसके बाद इसमें हमने टोमेटो प्यूरी
प्यूरी डालनी है। 3 अदर टमाटर लिए थे मैंने, उसकी प्यूरी बना ली थी, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देना और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। आप चाहें तो हल्की आंच कर सकते हैं और उसके बाद आपने जो है बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के इसको वापस डालना है ताकि टमाटर का पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो। अब जी इसमें डाल दिए है हमने कलेजी, जिसको वॉश करके हमने अच्छी तरह से रखा हुआ था। इसको अब हमने इसी टमाटर की प्यूरी में पकाना है। इसी वजह से आपकी कलेजी का टेस्ट होगा चटपटा खट्टा खट्टा सा। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी और देखने में भी अच्छी लग रही है। आपको पता है कि भुनाई होने के बाद तो मज़ीद अच्छी हो जाएगी। हल्की आंच पे इसको हमने भुनाई करनी है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं सब्ज़। इससे लास्ट में डालना है आपने ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए और टेस्ट भी अच्छा आए। धनिया मेरे पास मेरा ख्याल है कि नहीं था, लेकिन अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो ना तो आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि धनिया मैं ऐड करूँ, बट अगर ना हो तो स्किप हो जाता है। तो ये जी हमने गरम मसाला एंड में डाला और थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया। धनिया था मेरे पास, मैं भूल गई थी। तो बस जी ये देख सकते हैं फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। फिर भी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद कुक करना है। ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। पहले जो मैंने आपके साथ 2-3 रेसिपीज़ शेयर की है उससे ये ज़रा डिफरेंट है और ज़्यादा अच्छी है।